नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है सर। आज के मार्केट की अगर चर्चा करें तो आज का मार्केट निफ्टी 50 क्लोज हुआ 23,883 पर। ठीक है सर। उसके बाद अगर एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने आज के दिन भी नेट 3,024 करोड़ की बिकवाली की है। ठीक है सर। वहीं अगर ओवरऑल अगर बात की जाए तो लगभग 1,854 करोड़ की डीआई के द्वारा हुई है बाइंग। तो डीआई के द्वारा बाइंग हुई और एफआईआई के द्वारा नेट सेलिंग जारी रही। तो ये सेलिंग लगातार अक्टूबर के महीने से, लगातार नवंबर के महीने से लगातार सेलिंग प्रेशर एफआईआई दे रहे हैं। सेलिंग लगातार एफआईआई की जारी है। वहीं अब अगर निफ्टी के चार्ट पे चला जाएगा, निफ्टी का चार्ट क्या कहता है, तब थोड़ा आगे बताने का प्रयास करते हैं। और आज के दिन लगभग सभी सेक्टरों में गिरावट रही सर, लगभग सभी सेक्टरों में। केवल निफ्टी आईटी को छोड़कर अगर निफ्टी आईटी थोड़ा हरे निशान पर बंद रहे, उसके बाद लगभग ऑटो में और बैंकिंग में तो बड़ा ही जबरदस्त गिरावट रही है सर। इस बार अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एफआईआई ने अगर सेलिंग की है तो 1.9% की आज भी गिरावट रही है। किसमें? निफ्टी बैंकिंग में, बैंक निफ्टी में। ठीक है सर। उसके बैंकिंग निफ्टी के बैंक में, उसके बाद निफ्टी ऑटो में भी 1.9% की निफ्टी ऑटो में भी गिरावट रही है। तो लगातार सेलिंग एफआईआई की जो सब लगातार जारी है। लेकिन सबसे ज्यादा सेलिंग अगर एफआईआई कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में और एनबीएफसी सेक्टर्स में। ठीक है सर। उसके बाद अगर थोड़ा निफ्टी का चार्ट पे चलते हैं। अब अगर चार्ट पे अगर हम आए तो चार्ट ये देखिएगा, निफ्टी का मैंने चार्ट खोला है और इस चार्ट पे मैंने फिबोनाची टूल्स डाला है, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये अगर निफ्टी, अब देखिए आप, क्योंकि यहाँ देखिए निफ्टी जो है 23,883 पर है और 23,883 पे जो अभी निफ्टी है, अब ये निफ्टी आपको 23,000 यहाँ पे जो सपोर्ट है इसका, जो ये सपोर्ट है, ये वाला जो पुराना सपोर्ट था लगभग 23,800 का जो सपोर्ट है इसका, उस सपोर्ट से अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये थोड़ा सा भी नीचे आई तो आपको निफ्टी में शॉर्ट टर्म में 23,441 जो कि ये पॉइंट दिखाई दे रहा है इस लाइन में, 23,441 पर भी दिखाई दे सकती है। तो देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो अब बात करते हैं बाइटोस शेयर के ऊपर, जिसका कल के दिन रिजल्ट जारी हुआ। तो आज के दिन में थोड़ी उसकी हाईलाइट दिखाऊंगा, उसके बाद कंपनी के थोड़ा ये दिखाऊंगा कंपनी क्या चाहती है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है। तो सारी कुछ बातों पर चर्चा करेंगे, उसके चार्ट पर चर्चा करेंगे, देखते हैं बर्टोज यहाँ से क्या आपको रिकवरी दे पाएगा। तो सारी बातों में चर्चा करते हैं, देखते हैं बर्टोज के ऊपर। देखो सर, ये स्टॉक बर्टोज काफी ऊपर से लगातार नीचे आया। ठीक है सर। लगातार इसमें लोअर सर्किट लगी, लगातार नीचे की तरफ आया। अब इसमें आपको मैं थोड़ा सा ये दिखाऊं कि अगर ये स्टॉक, ये देखिए 300 प्लस टीम साइज है इसका, 5 डाटा सेंटर्स हैं, 350 प्लस मिलियन इसके क्या कहते हैं ऑडियंस रीच है। उसके बाद ये देखिए 250 प्लस पार्टनर हैं। उसके बाद अगर देखें तो ये लगभग डेली डाटा प्रोसीड जो इसकी है 1.2 पेटाबाइट्स की है, 1.5 मिलियन के बिट्स प्रोसीड्स हैं। उसके बाद 20 प्लस ऑन ऑपरेटर प्रॉपर्टीज हैं और 2 प्लस मिलियन लगभग डोमेन मैनेजर हैं। ये मैं केवल आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो, पैसा आपका नेगेटिव तो हो ही गया है। अब क्या करना है आपको, तो अब अगर नेगेटिव पैसा हुआ है और रिजल्ट इस बार थोड़ा सा इसे हाईलाइट देखते हैं क्या कहना चाह रही है कंपनी, तब फिर बाद में चर्चा करेंगे। अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद यहाँ अगर देखिए तो कंपनी, ये देखिए आप बिजनेस देखें अगर कंपनी का, तो कंपनी के बिजनेस पे अगर हम आए तो ये देखिए ई कॉमर्स में काम करती है। ठीक है सर। ई कॉमर्स हुआ, एजुकेशन है, बीएफएसआई है, रिटेल है और हेल्थ केयर है, फार्मा है, ऑटोमोबाइल्स है, सारी कुछ कंपनी काम करती है। ठीक है। उसके बाद कंपनी का मेन काम क्या है, कंपनी का काम है एडवर्टाइजमेंट का काम है। एडवर्टाइजमेंट करती है जो कि नई तकनीक के आधार पर करती है एडवर्टाइजमेंट। जैसे एफएल इंडिया का काम है, उसी प्रकार का वर्टोज का काम है। तो अब अगर हम चलते हैं तो थोड़ा सा इसके की फाइनेंशियल देख लें। की फाइनेंशियल क्या कहते हैं, की फाइनेंशियल मतलब जो इन्होंने कल के दिन रिजल्ट जारी किए उनकी केवल थोड़ी सी की देखते हैं कि क्या है उसका, उसके मतलब आउटकम क्या है, तब आगे की और बात करते हैं। तो हम इसे की कंसोलिडेट फाइनेंस देखते हैं और उसमें आपको बताते हैं कि रेवेन्यू बढ़ गया है। रेवेन्यू अगर देखा जाए तो 69% का रेवेन्यू बढ़ा है। उसके बाद लगभग 3.5% से उसका ईबिटदा भी बढ़ा है और पेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है। ठीक है सर। तो ये इसका जो है ये ग्रोथ ही दिखाई है कंपनी ने। उसके बाद अगर हाफ ईयरली बेस पे भी देखा जाए तो रेवेन्यू आपका यहाँ पर भी बढ़ा है और बोला वो 73% बढ़ा है और यहाँ 49.8% ईबिटदा बढ़ा है। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी उनका बढ़ा है। ठीक है सर। ईबिटदा क्या होता है, ईबिटदा होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, उसके बाद डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। ठीक है सर। तो ईबिटदा ही बढ़ा है उसका। तो अब यहाँ ये उसके बाद ये भी कहते हैं कंपनी का मैनेजमेंट, ये कह रहा है मैनेजमेंट देखिए
कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या कहता है, कि मैनेजमेंट, यहाँ देखिए मैनेजमेंट की कमेंट्री है, उसको देख। I am pleased to report that we have closed H1 FY25 on a positive note, with the company performing in the line with expectation। ठीक है सर। Despite microeconomy headwinds across global economy, Berto had continued its growth trajectory। कुल मिला के ये अपने रिजल्ट से प्रसन्न है और इनका रिजल्ट इस बार का अच्छा रिजल्ट आया है, अच्छा रिजल्ट उन्होंने पेश किया है। अब हमको कंपनी में करना क्या है वो हम आगे की बात करते हैं। यहाँ अगर मार्केट कैप देखा जाए तो मार्केट कैप कंपनी का 1400 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक एक माइक्रो कैप कंपनी कह सकते हैं। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे तो आरओई 13.4 की है। उसके बाद पीई रेशियो 4.58 का है, जो पीई रेशियो के अनुसार अभी भी स्टॉक थोड़ा सा इसके अनुसार महंगा है। ठीक है सर। उसके बाद क्योंकि पीई रेशियो अगर एक से कम होता है तो स्टॉक को अंडर वैल्यूड कह सकते हैं, एक से ऊपर होता है तो थोड़ा सा स्टॉक को ओवर वैल्यूड कह देते हैं। कर्जा इसके पास है नहीं है। उसके बाद पेट्रोस की स्कोर 3 का है, जो कि कम है, 4 से कम है तो औसत से भी नीचे मानेंगे। प्लेट परसेंटेज 0 है। ठीक है सर, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद अगर देखें तो कंपनी ने इस बार का रिजल्ट भी अच्छा पेश किया है। अब यहाँ शेयर होल्डर पैटर्न भी अगर फरवरी का सितंबर का देखें तो प्रमोटर के पास 64.74% है। ठीक है। प्रमोटर ने यहाँ देखिए, प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। पहले 60.447% था, इस बार 64.74% है। एफआईआई की होल्डिंग कम हुई है, क्योंकि एफआईआई तो लगातार माल बेच ही रहे हैं। डीआई की होल्डिंग भी थोड़ी सी बढ़ी है, ये देखिए आप। उसके बाद पब्लिक की होल्डिंग तो बढ़ी ही है। तो कुल मिला के शेयर होल्डर पैटर्न भी अच्छा है। यहाँ से देखिए आप, ये प्रमोटर की होल्डिंग देखी 56.33, फिर प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ घटी, लेकिन इसके बाद यहाँ घटी, लेकिन अब ये प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे, यहाँ देखिए मार्च के बाद जून के क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी। ठीक है सर। उसके बाद जून के क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी। कुल मिला के प्रमोटर अपनी होल्डिंग कंपनी में बढ़ा रहे हैं, इसलिए प्रमोटरों को अपनी कंपनी पे भरोसा है। ठीक है सर। उसके बाद अगर ये कंपनी नीचे आ गई है तो अभी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब इसके चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आपको समझाते हैं। अब हमारी कंपनी के चार्ट के ऊपर, तो जब हमने चार्ट को देखा तो अब देखिए आप, अब ये चार्ट, अब कंपनी में जितनी गिरावट होनी थी, ये जो लगातार गिरावट चल रही थी, तो जितनी गिरावट होनी थी कंपनी में, लगातार लोअर सर्किट, लगातार लोअर सर्किट, जितनी गिरावट होनी थी वो गिरावट हो चुकी है कंपनी में। अरे कहाँ पे आ गया स्टॉक? स्टॉक आ गया 16 रुपया 75 पैसा पे। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि अब ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये देखिए, अब इसी जोन में स्टॉक यहाँ कंसोलिडेट करेगा। ये रिजल्ट इस बार का अच्छा आया है कंपनी का। तो अब आपको, अगर आप पहले से शेयर होल्डर हैं, ये बात आप ध्यान रखिए, पहले से शेयर होल्डर हैं तो आपको डरने या घबराने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना स्टॉक नीचे आना था वो आ चुका है। अब स्टॉक में ज्यादा गिरावट नहीं होगी। दूसरी बात, अभी मैं किसी को भी फ्रेश एंट्री करने की नहीं कहूंगा। दूसरी बात, अब हम जिसके पास है मैं केवल उन्हीं के लिए बता रहा हूं, क्यों काफी लोग पैनिक हुए जब ये स्टॉक लगातार ऊपर से, लगातार कौन सी प्राइस से, जब यहाँ से स्टॉक ये नीचे की ओर आया, लगातार इसमें सर्किट लगे, 30 रुपए से स्टॉक कहाँ पे आगे रुका, लगभग रुका 16 रुपए के आसपास। ठीक है सर। तो पैनिक होना स्वाभाविक था, काफी लोग पैनिक हुए क्योंकि लोग ऊपर की ओर फंसे। अब ये स्टॉक यहाँ से, क्योंकि रिजल्ट इसका कंपनी का ठीक ठाक आया है, तो इसमें अब आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। कंपनी, मैंने आपको बता दिया, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छी बात कह रहा है, कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया, तो आपको ज्यादा डरने घबराने की बात नहीं है। आपने इन्वेस्टिंग के उद्देश्य से स्टॉक लिया है। दूसरी बात, आप एक बात और याद रखिए कि कभी भी किसी स्टॉक में जो छोटा स्टॉक हो, ठीक है सर, जो छोटा स्टॉक हो, छोटे स्टॉक से मेरा तात्पर्य हो गया कि जो कंपनी आपकी 1000 करोड़ के आसपास हो, ठीक है सर, 1000 करोड़ के सीआर के आसपास, उस कंपनी में छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। ये आप हमेशा के लिए गांठ बांध लो, हमेशा छोटा इन्वेस्ट किया जाता है। उस इन्वेस्ट को लगभग 3 सालों के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब आपने कितना इन्वेस्ट कर लिया है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन अब जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में, आप उसको छोड़ दीजिए कम से कम 3 सालों के लिए। ठीक है सर। 2 सालों के लिए छोड़िए, उसके बाद 2-3 सालों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 2-3 सालों के लिए किया जाता है सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, 2-3 सालों के लिए किया जाता है। तो आपको ये कंपनी निराश नहीं करेगी।
यहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल ठीक हैं। उसके बाद कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं है। दूसरी बात, प्रमोटर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। ठीक है सर। उसके बाद कंपनी मुझे अब यहाँ से ज्यादा गिरती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कंपनी आपको यहाँ से, अब वो 3 साल के लिए अगर आप उसमें से पैसा निकाल लेंगे तो क्या होगा कि आप निगेटिव पहले से ही हो चुके हैं, तो आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको पैसा निकालना नहीं है, कंपनी शेयर बेचने नहीं है। जो शेयर आपके पास जितने शेयर हैं उतने शेयर को आप रख के छोड़ दीजिए। इस बार का एक बार का क्वार्टर रिजल्ट और देखते हैं। अभी मैं आपको इसमें कोई भी उसकी सलाह भी नहीं दूंगा, मतलब एवरेज करने की भी ध्यान रखिए। कोई भी एवरेज करने की सलाह नहीं देंगे। एक बार के क्वार्टर का रिजल्ट और देखेंगे, उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे। तब अगर हमें उस बार के क्वार्टर का रिजल्ट भी इसका बेहतरीन दिखाई देगा, तब हम उसको एवरेज करने की देखेंगे कि हमें कहाँ पर एवरेज करना है। आपको बात मेरी समझ में आई होगी। कोई भी स्टॉक आप सोच रहे हो हमें 20 रुपए 16 रुपए पे मिल रहा है, हम एवरेज करके इसकी क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, सर आप पहले से ही फंसे बैठे हो। किसी भी ऐसे स्टॉक में जो स्टॉक 60 या 70% गिर जाता है उसमें एवरेज नहीं किया जाता है, ये बात आप याद रखिए। जितनी क्वांटिटी आपके पास है उतनी क्वांटिटी लिए बैठे रहिए और इस स्टॉक को अब लगभग 2-3 सालों के लिए छोड़ दीजिए। ये कंपनी मुझे लग रहा है कि इस प्राइस पर फिर से आ सकती है। ठीक है सर, ध्यान रखिए इन प्राइजों पर कंपनी फिर से आ सकती है, क्योंकि प्रमोटर की हिस्सेदारी लगातार कंपनी में बढ़ रही है। उसके बाद प्रमोटर अपना माल नहीं हटा रहे हैं। FDII की भी देखिए आपने 0.02 थोड़ी सी होल्डिंग्स बढ़ी। उसके बाद कंपनी का मैनेजमेंट अच्छी बातें कह रहा है। तो देखते हैं, कम से कम आपने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि अभी निकालने से आपको क्या फायदा हुआ। मान लो आपने कुछ पैसे उसमें डाले, अगर वो लगभग 70% आपके पैसे नेगेटिव भी हो गए तो आपको लॉस होगा। इसलिए अब क्योंकि रिजल्ट उसका अच्छा आया है तो आपको इतना पेशेंस तो रखने की जरूरत पड़ेगी। सर मार्केट पेशेंस का ही खेल है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आप ऐसे ऐसे स्टॉक्स में भी निकल जाते हैं जो कि स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ही वीक हो। इसका फंडामेंटल तो मुझे ठीक ठाक लग रहा है, ठीक फंडामेंटल लग रहा है। तो आपको मेरी पूरी बात समझ में आई होगी। फंडामेंटली मजबूत कंपनी, ज्यादा दिक्कत नहीं है और कंपनी यहाँ से सरवाइव कर सकती है और आपको फिर से आपको इसी रेंज में कंपनी दिखाई दे सकती है, बशर्ते आपको होल्ड करना पड़ेगा। आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी। सारी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।